सुप्रभात बच्चों। आज हम बाल राम कथा बुक शुरू करेंगे। ये है पूरक पाठ्य पुस्तक और सप्लीमेंट्री रीडर। आपका एक बसंत बुक है, तो बसंत बुक में हम बसंत रीडर बुक और एक ग्रामर बुक भी पढ़े। आज हम ये पूरक पाठ्य पुस्तक और सप्लीमेंट्री बाल राम कथा और रामायण के ऊपर आधारित ये पूरा बुक, ये रामायण को पाठ पाठ करके छोटे छोटे स्टोरी में दिया गया है। तो छोटी छोटी कहानी बना के दिया है। तो हमारा पहला कहानी है अवधपुरी में राम। क्या है अवधपुरी में राम? चलो शुरू करते हैं। ये कथा है अवध की और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। तो पहले सरयू नदी, पहले हमारा क्या आया? सरयू नदी, एक जिसके किनारे था अयोध्या। सबको थोड़ा बहुत राम के बारे में, रामायण के बारे में पता है। तो एक सरयू नदी के किनारे एक सुंदर नगर था जिसका नाम था अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम था। भव्यता में सुंदरता। अयोध्या नगरी बहुत सुंदर था, सरयू नदी के किनारे था। उसका उस एक सही मायने में वो दर्शनीय स्थान था और बहुत सुंदर था। और दूसरा नाम था उसका भव्यता। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। तो अयोध्या के जो राजमहल था वो सिर्फ वो आलीशान नहीं था, एक एक इमारत, एक एक खंबा, एक एक चीज आलीशान थी, मीन्स बहुत सुंदर थी, कीमती थी। आम लोगों के घर भव्य थे। तो अयोध्या नगर में केवल राजा का महल ही सुंदर नहीं था, जो आम लोग थे, जो बाकी लोग जो अयोध्या में रहते, हर एक के घर बहुत सुंदर थी और भव्य थी। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, सड़क भी चौड़े, बाग बगीचे से भरा, पानी के लबालब भरे सरोवर, सबके लिए पानी के जैसे सबको पानी मिले, बड़ा बड़ा सरोवर भी था, तालाब भी था। खेतों में लहराती हरियाली, खेतें भी बहुत अच्छी तरह से फसल होती थी, हरियाली छाई थी। हवा में हिलती फसलें सरयू के लहरों के साथ खेलती थी, जैसे हवा में वो फसल हिलते थे, उड़ते थे। सरयू के नदी के किनारे वो बहुत सुंदर दिखती थी। अयोध्या हर तरह में संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतर तक बिखरी हुई थी, सभी सुखी। तो अयोध्या बहुत सुंदर, संपन्नतापूर्ण, हर कोने में खुशी था, हर कोना सुंदर था, हर कोना संपन्नतापूर्ण था। सब समृद्ध, सब आनंदित, सब समृद्ध, कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था, सब समृद्ध थे। दुख और विपन्नता का अयोध्या का पता नहीं मालूम था। तो जो दुख और जो विपन्नता, वो उसको पता अयोध्या का नहीं था, मीन्स उसको वो कभी भी अयोध्या में घुस नहीं पाया था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। तो पूरा नगर था मनोरम, अद्भुत, विलक्षण, बहुत सुंदर। सभी लोगों के आम घर भी सुंदर, बाग उद्यान में भरा, बाग बगीचा में भरा, पानी में भरा हुआ तालाब, फिर खेती में हरियाली, हर कुछ भव्य था, हर कुछ सुंदर था। दुख का वहाँ पता ही नहीं था। उसे ऐसा होना ही था। वो कौशल राज्य की राजधानी था। तो वो अयोध्या किसकी राजधानी था? अयोध्या कौशल राज्य की, कौशल राज्य की राजधानी। किसका? अयोध्या का राजधानी था कौशल राज्य की। राजा दशरथ वहीं रहते। तो उसका अयोध्या का राजा कौन थे? दशरथ। उनके राज्य में दुख का भला क्या क्या? तो दशरथ तो प्रजापालक राजा थे, तो उनके राज्य में दुख कहाँ से आएगा? राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्याय प्रिय शासक थे। वो एक योद्धा थे और न्याय प्रिय, सबके लिए न्याय करते थे, सब प्रजा को अपने पुत्र की तरह और अपने बच्चे की तरह देखते थे। महाराज आज के पुत्र थे। तो महाराज दशरथ के पिता कौन थे? दशरथ के पिता थे अज। ओके, दशरथ के
पिता थे अज। ओके, वो अज के पुत्र थे। महाराज रघु वंश थे, उनके वंश को क्या था? रघुकुल के वो थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी दशरथ थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी और रघुकुल के राजा। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखा देती थी। तो रघुकुल की रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो जो रीति नीति हर जगह, आज से दशरथ तक, दशरथ से राम तक वो रीति नीति चली आई थी। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक, तो सुख समृद्धि, बात व्यवहार, न्याय, हर जगह वो रघुकुल की रीति चली आई थी। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। तो लोग भी सदाचारी थे, लोग भी अच्छे थे, उनके मन में पवित्रता थी, शांति थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो हर जगह लोगों के, अयोध्या में और लोगों के मन में, राजा के मन में हर जगह शांति ही शांति थी। राजा दशरथ यशस्वी थे, वो क्या थे? बहुत यशस्वी, वीर, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। वो तो पूरा दशरथ ही सुख से, अयोध्या नगर ही सुख समृद्धि से भरा हुआ था। तो वहां कुछ भी कमी नहीं थी, राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उनके एक दुख था। तो दशरथ के हर प्रजा सुख में था, हर व्यक्ति अयोध्या के सुख में था, बस दशरथ के मन में एक दुख था, मन के एक कोने में छिपा हुआ, वो किसी से कह नहीं पाते थे। क्या दुख था? वो रह कर उभर आता था। तो उनके मन में जो दुख था वो किसी से बांट नहीं सकते, मगर रह के वो बहुत दुखी होते थे। उन्हें सालता रहता था, उनके कोई संतान नहीं थी। तो उनका दुख क्या था? सब कुछ समृद्ध था मगर उनकी कोई संतान नहीं था। तो वो दुख उन्हें हर वक्त खरोचता था। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो उनकी 3 रानी थी, कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था। तो आयु बढ़ती जा रही थी। 3 रानी कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, 3 रानी थे। तो सबकी आयु बढ़ती जा रही थी, राजा की आयु बढ़ती जा रही थी, मगर उनकी कोई, तीनों रानी की कोई संतान नहीं थी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सुना सुना लगता था। तो इतना बड़ा राज्य, आज के बाद दशरथ राज संभाले, तो दशरथ के बाद कौन राजा बनेगा? तो यही दुख सबको लगता था। राज दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही। तो रानी जब बातें करते तो यही बात पर आके रुक जाती और वो बहुत चिंता में थे, 3 रानियां और दशरथ। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। किससे चर्चा की? वशिष्ठ मुनि से। वो मुनि वशिष्ठ मुनि से चर्चा की तो उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। तो कौन उत्तराधिकारी बनेगा? उनका तो कोई संतान नहीं था। तो वो विचार विमर्श किए वशिष्ठ मुनि से इस बात पर। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि। सम इम्पोर्टेंस आई एम राइटिंग वर्ड्स, आई एम राइटिंग हियर। पुत्रेष्टि यज्ञ वो किए। तो वो पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। महर्षि ने कहा आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो वशिष्ठ मुनि ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यह यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग के देखरेख में हुआ। तो कौन तपस्वी, कौन बने वो यज्ञ के? ऋष्यशृंग ने। तो पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बना गया। तो सरयू नदी के किनारे ऋष्यशृंग के देखरेख में यज्ञों का आयोजन किया गया।
यज्ञ में उनके राजाओं को निमंत्रित किया गया। अनेक राजाओं को तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की। जो यज्ञ हुआ सबने घी डाली। यज्ञ में आहुति डाली मीन्स क्या, घी डाली। हर एक मुनि ऋषि, हर एक निमंत्रित राजा, सबने एक एक मंत्र उच्चारण करके घी डाली। अंत में दशरथ ने भी घी डाला। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। तो यज्ञ देवता भी संतुष्ट हुए, महाराज को आशीर्वाद की। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियों ने पुत्रवती हुई। तो तीनों रानियों को पुत्र पैदा हुए, वो उनको आशा पूर्ण हुआ। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। तो राम जन्म हुए चैत्र मास की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी को 1 पुत्र हुए, भरत रखा। तो कैकेयी के भरत, सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कौशल्या को राम। राजमहल में खुशी छा गई। कोई भी संतान नहीं था, 4 पुत्र हुए पुत्र से यज्ञ के कारण। तो वो सारा महल और सारा अयोध्या नगर खुशी से पागल हो गए। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, बधाइयां हुए, मंगल गीत गाए, बाजा बजे, सब नाचने लगे खुशी से। हर और खुशी, उत्सव जैसा दृश्य हर पूरा अयोध्या में खुशी का माहौल छा गया। राजा दशरथ प्रसन्न हुए, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। प्रजा भी खुश हुए कि दशरथ की चिंता दूर हुआ। फिर नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। तो पूरे आयोजन से बहुत दूर दूर के लोग, राजा, मुनि, ऋषि सब को निमंत्रित किया गया। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। खुशी सब कुछ भरा हुआ था, सिर्फ बच्चे संतान नहीं थे। तो 4 पुत्र हुए थे। खुशी से राजा सबको अन्न, वस्त्र और धन देकर, दान देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन, साथ खेलने निकलने तो लोग उन्हें देखते रह जाते। वो 4 पुत्र सुंदर थे, पूरा उनके जैसे मुंह से ज्योति निकलता था। जब 4 पुत्र निकलते तो सारे लोग उन्हें देखते ही रह जाते। आंखें उनसे हटती नहीं थी। 4 भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते। तो 4 भाई भी बहुत प्रेम से रहते थे। वो अपने बड़े भाई राम को बहुत मानते थे, सम्मान करते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। तो राम के साथ लक्ष्मण रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। तो 4 भाई में प्रेम था। वो तीनों बड़े भाई राम को सम्मान करते। फिर भी राम और लक्ष्मण की एक जोड़ी थी, भरत और शत्रुघ्न की अलग एक जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। तो दोनों को शिक्षा, तब तक गुरुकुल में भेजा जाता था, तब तो स्कूल कुछ नहीं था। तो 4 भाइयों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। तो गुरुजनों से बहुत सारा ज्ञान अर्जन किया, शास्त्रों के अध्ययन किया, फिर शास्त्र विद्या सीखी। 4 राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। 4 कुशाग्र बुद्धि थे। वो सारे शास्त्रों को अपना लिया, वह सीख लिया। जल्दी सब विद्याओं को पारंगत हो गए। तो इतने सब कुछ जल्दी जल्दी वो सीख लिया और पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। तो राम सबसे टैलेंटेड, यू कैन से दैट। तो वो सबसे बुद्धिमान और सबसे जल्दी वो सब सीखते थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। जैसे अपने पिता की तरह उनके पास विवेक था, सोचने की शक्ति, अच्छे बुरे का, शालीनता, नम्र व्यवहार और न्यायप्रिय। वो भी न्याय से प्यार करते थे। राजा दशरथ के राम सबसे अधिक प्रिय थे। तो दशरथ भी बड़े बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। तो ज्येष्ठ पुत्र थे, सब कुछ वो, उनके पास भी विवेक, शालीनता, न्याय पे अच्छे गुण थे, और वो कुशाग्र बुद्धि भी थे, और सब कुछ वो जल्दी जल्दी सीख लेते थे। इसलिए वो सबसे राम थे दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में
इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य बधुए ढूंढे। तो वो भी क्या सोचते थे कि वो भी अपने संतान के लिए, वो बड़े होने तो विवाह करेंगे तो उनके लिए वधु ढूंढेंगे। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों के भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो पुरोहितों को भी शामिल कर लिया कि वो चारों बेटों के लिए वधुएं ढूंढेंगे। तो अयोध्या नगर में चर्चा होने लगी कि दशरथ वधुएं ढूंढ रहे हैं। तब अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा मीन्स क्या, सब बात कर रहे थे। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। तो तभी वैसे उनके सब बातचीत चल रहे थे, एक द्वारपाल क्या किया, भागता हुआ अयोध्या में दरबार में घुसा। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे। तो कौन आया है, विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र आए हैं। तो महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हुए। तो राजा का धर्म में कोई ऋषि कि मुनि ऋषि आए तो उसको स्वागत करे। तो जब वो द्वारपाल भाग के आके बोला कि विश्वामित्र आए, तो दशरथ अपने आसन से तत्काल खड़े हुए, द्वार के ओर बढ़े। वो खुद गए महर्षि विश्वामित्र को स्वागत करके लाने के लिए, महर्षि की अगवानी करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र ने उन्हें लेकर आके विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। तो आज तो इतना, नेक्स्ट वीडियो में और आधा विश्वामित्र उन्हें क्या बोले दशरथ को, और उनके बीच में क्या बात होती और विश्वामित्र आने का कारण क्या है, हम दूसरा वीडियो में जानेंगे। तब तक इतना, धन्यवाद।